7 हैरान कर देने वाले फैक्ट्स गायनेकोमास्टिया के बारे में। नमस्ते एंड हेलो सभी को। मैं हूं डॉक्टर ध्रुव चौहान, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एट क्लियर स्किन क्लिनिक्स पुणे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आज भी सोसाइटी में थोड़ा बहुत स्टिग्मेटाइज्ड है, यानी जिसके बारे में हम खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। गायनेकोमास्टिया यानी मैन बूब्स। हम में से ज़्यादातर लोग गायनेकोमास्टिया को या तो देख चुके हैं, या तो पहचानते हैं, या फिर एक्सपीरियंस कर रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसे समझने और समझकर समस्या का टाइमली सॉल्यूशन ढूंढने में हम आज भी हेजिटेंट फील करते हैं। आज के वीडियो के जरिए मैं आपको गायनेकोमास्टिया के बारे में कुछ ऐसे ग्राउंडेड फैक्ट्स बताने वाला हूं जिससे आपको बेटर नॉलेज मिलेगा और आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, गायनेकोमास्टिया एक ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम है, बॉडी स्ट्रक्चर है, जिसमें मेल्स के चेस्ट एरिया में फैट और टिश्यू एक्यूमुलेशन की वजह से फीमेल ब्रेस्ट जैसा फॉर्मेशन बन जाता है। इससे कई लोगों को फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट से गुजरना पड़ता है। बॉयज एंड मैन लो ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए ढीले ढीले कपड़े पहनते हैं और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सेकेंड फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि प्यूबर्टी के दौरान अप्रोक्सीमेटली 65% टीनेज बॉयज गायनेकोमास्टिया का सामना करते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसका कारण क्या है, तो ध्यान दीजिए, इसमें हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत बड़ा रोल है। जब ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन यानी मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन के लेवल में गड़बड़ हो जाती है, मेल बॉडी में ईस्ट्रोजन जो कि फीमेल हार्मोन होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो ब्रेस्ट यानी कि मेल चेस्ट में ब्रेस्ट टिश्यू का डेवलपमेंट या फॉर्मेशन होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बहुत बार इस ब्रेस्ट फॉर्मेशन का अपीयरेंस नेचुरली कम होने लग जाता है। अब देखते हैं फैक्ट नंबर 3। ये है एक्चुअल में एक हैरान कर देने वाला फैक्ट। उम्र के बढ़ने के साथ भी ब्रेस्ट फॉर्मेशन नेचुरली खत्म नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा डेवलप होने लगता है, जिससे हम एक्चुअल में गायनेकोमास्टिया कहते हैं। क्या आप जानते हैं गायनेकोमास्टिया 30 से लेकर 60% अडल्ट्स में बढ़ती उम्र में प्रभावित करता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। टीनेजर्स से लेकर मिडिल एज्ड मैन गायनेकोमास्टिया किसी को भी हो सकता है और जिसका टाइमली सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 4, जो है गायनेकोमास्टिया के कुछ और पोटेंशियल कारणों की, जो प्यूबर्टी के बाद भी गायनेकोमास्टिया को बढ़ावा दे सकती है। कुछ दवाइयाँ जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स और स्टेरॉइड्स इसका कारण बन सकती है। रिक्रिएशनल ड्रग्स, सब्सटेंस अब्यूज और ज़्यादा शराब, अल्कोहल पीना भी प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है। सरप्राइजिंग ना? जी हाँ, ये वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड कारण है जो अक्सर अपने साइड इफेक्ट्स छोड़कर जाते हैं, और इस केस में गायनेकोमास्टिया के शेप में। अब फैक्ट नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या गायनेकोमास्टिया का इलाज पॉसिबल है? बिल्कुल, और यहाँ पे हमारे प्लास्टिक सर्जन्स की एक्सपर्टीज काम आती है। हम गायनेकोमास्टिया के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लाइपोसक्शन हो गया, ग्लैंड एक्सिजन हो गया, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, जो हर पेशेंट के स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, और रिजल्ट्स अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप फैक्ट नंबर 6 जानने के लिए उतावले होंगे, राइट? तो ये फैक्ट है कि गायनेकोमास्टिया का इलाज जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए, बिना समय गंवाए। अगर आप पोस्ट प्यूबर्टी या 20-25 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद भी ब्रेस्ट जैसा फॉर्मेशन अगर दिखता है, तो ज़रूरी है कि एक क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करें और गायनेकोमास्टिया सर्जरी का डिसीजन लें। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैक्ट नंबर 7, गायनेकोमास्टिया सर्जरी एक हाईली सोफिस्टिकेटेड, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है, जिसका एक प्रूवन सक्सेस ग्राफ है। कितने ही लोग इस सर्जरी के बाद एक हैप्पी, कॉन्फिडेंट लाइफ जी रहे हैं बिना किसी एम्बैरेसमेंट एंड स्ट्रेस के। वो लोग जिन्होंने इस सर्जरी के बारे में फैसला लेने से पहले वक्त लिया, वो अक्सर ये कहते हुए सुने गए हैं कि उन्होंने ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया, बिकॉज द लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड कंप्लीटली फॉर गुड आफ्टर द सर्जरी। तो ये थी गायनेकोमास्टिया यानी मैन बूब्स की कुछ हैरान कर देने वाली बातें।
अगर आपको कोई आपका अपना इस प्रॉब्लम से डील कर रहा है तो याद रखिए गायनेकोमास्टिया के लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। मैं जल्द ही गायनेकोमास्टिया के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तब तक आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, जवाब जल्द ही मिलेगा। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब नाउ एंड push the notification button. I'll see you soon. Until then, take care and stay rocking. Thank you.